Hello dear students, welcome back to English class. Bachcho, this is your English teacher Shivi ma'am, and today I'm back with another video in which we will be studying a new poem of our English first flight book, that is poem 2, Fire and Ice. This is the poem which we'll be studying today. This poem is written by Robert Frost. Firstly, I will read the stanzas of the poem. I'll explain the stanzas one by one to you, and then I will also give you the symbolic meaning of the poem. Let's start with the poem. Some say, the poet says, some say the world will end with fire. Some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor ice. अब सिंबॉलिक मीनिंग की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, फायर एंड आइस. ठीक है, तो बच्चों ये जो फायर एंड आइस दो वर्ड्स दिए हैं, इनका कुछ मीनिंग है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है. ये जो फायर वर्ड यूज किया गया है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर डिजायर्स, the desires which human beings have, and this ice means hatred, means नफरत. ठीक है, तो ये जो वर्ड है डिजायर, इसका मीनिंग है इच्छाएं. जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनकी इच्छाएं होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में एक और गलत आदत होती है, एक डिसक्वालिटी होती है, वो होती है हेट्रेड, जेलसी, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना, जेलस होना, दैट इज हेट्रेड. तो यहाँ पे हेट्रेड वर्ड का मीनिंग जो डिपिक्ट कर रहा है वो है आइस, और डिजायर्स वर्ड का मीनिंग जो डिपिक्ट कर रहा है वो है फायर. तो पोएट कहते हैं, some say the world will end in fire. Who are some here? Some are the normal people, we can say. मतलब लोगों के लिए ये वर्ड यहाँ पे सम यूज किया है. लोग, आपने कहा, एक कहावत भी सुनी होगी कि चार लोग क्या कहेंगे. ठीक है, तो वो चार लोग कौन से होते हैं? वो चार लोग मीन्स नॉर्मली एक वे में कहा जाता है कि दुनिया के लोग. ठीक, तो यहाँ पे जो पोएट है वो भी हमें यही कह रहे हैं, सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं. अगर जैसा जैसा मैंने बातचीत की है लोगों से, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का अंत होना है ये फायर की वजह से होगा, यानी कि डिजायर्स की वजह से होगी. लोगों की जो इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं बीइंग ह्यूमंस, वो कभी खत्म नहीं होती है. वी आर नॉट हैविंग एनी एंड टू आवर डिजायर्स. लाइक अगर हमारे पास स्कूटर है तो वी विश फॉर कार. अगर कार में हमारे पास मारुति है, वी विश फॉर समथिंग बेटर. ठीक है, हम उससे कोई अच्छी, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑल्टो है तो हम उसके लिए उम्मीद करते हैं कि काश हमारे पास स्विफ्ट हो, या हम बेलेनो, या फिर ब्रीजा, या फिर कोई और बड़ी गाड़ी डस्टर. तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिमिट है वो कभी खत्म ही नहीं होती है. जब भी हमें कुछ अच्छा मिलता है हम उससे और ज्यादा बेहतर की एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं. तो पोएट के अकॉर्डिंग, जो पोएट है वो कहते हैं कि जो दुनिया है, ये जो लोग कहते हैं दुनिया का अंत होगा, तो वो अंत होने की दो वजहें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स एंड द सेकंड वन इज हेट्रेड. जो नफरत है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो जलन की भावना है, जेलसी है, वो भी एक रीजन है जो कि दुनिया के अंत के लिए मायने रखता है. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. And then the poet says, from what I have tasted of desire. पहले वो कहते हैं कि लेकिन जितना मैंने देखा है अब तक की अपनी दुनिया में, जितना मैंने महसूस किया है, from what I have tasted of desire means कि जो मैंने desires के बारे में जाना है, इच्छाओं के बारे में जाना है, उससे मैं कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं, जो
जो कहते हैं डिजायर्स की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी. The world will end in fire. The people who says the world will end in fire, I am in support of those people because I have tasted desires. अब मैंने डिजायर्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखी हैं. लोगों की इच्छाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि वो अपनी अपनी इच्छाओं की वजह से कुछ अच्छा या बुरा नहीं देख पाते हैं और उनकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अगर दोबारा से इस दुनिया का अंत होना है, पहली बार में अगर अंत होगा तो किसकी वजह से होगा? फायर यानी कि डिजायर्स की वजह से होगा. लोगों की जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं ह्यूमन बीइंग्स की, उनकी वजह से होगा. बट वो कहते हैं कि लेकिन अगर मान लो एक बार में दुनिया खत्म नहीं होती है, दोबारा से इफ इट हैड टू डाई, पेरिश मींस डाई, खत्म होना. ठीक है, तो दोबारा से अगर दुनिया खत्म होना है तो मैं कह सकता हूँ अगर वो दूसरी बार खत्म होगी तो वो हेट्रेट की वजह से होगी, क्योंकि मुझे पता है हेट्रेट भी एक ऐसा वेपन है जिसकी वजह से दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है, वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है. तो मैं जितना डिजायर्स के बारे में जानता हूँ तो मैं पहले उनको सपोर्ट करता हूँ जो कि फायर को फेवर कर रहे हैं. बट अगर इसको दोबारा खत्म होगा, दुनिया को, वर्ल्ड को दोबारा एंड होना है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड टाइम इट विल एंड इन हेट्रेड. क्योंकि ये जो आइस है, क्योंकि ये जो नफरत है, इट इज ऑल्सो सफिशियंट, इट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर एंडिंग द वर्ल्ड. दुनिया को खत्म करने के लिए ये भी उतनी ही सफिशियंट है, उतनी ही कह सकते हैं एक मजबूत वेपन है जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है. सो बेसिकली व्हाट पोएम इज ट्राइंग टू से हियर, what poet is trying to say here, he is trying to convey a warning that if mankind is not able to control its undiminishing desires and the feeling of hatred, मतलब अगर हम अपनी इंसानियत को नहीं जगा रहे हैं, अगर हम being humans अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, और ना ही हम अपनी नफरत को, अपने मन में जो हेट्रेड की भावना है, नफरत की भावना है, उसको खत्म कर पा रहे हैं, तो क्या है, एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम अपना जो वर्ल्ड है, अपनी जो दुनिया है, खुद ही अपने हाथों से नष्ट कर देंगे या खत्म कर देंगे. हम ही कारण बन जाएंगे, दुनिया का अंत हो जाएगा, द वर्ल्ड विल एंड. तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें वार्निंग तो दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें वो ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं और हमारी जो नफरत की भावना है उस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए. नहीं तो जो समय तय होगा दुनिया के खत्म होने का, दुनिया उससे काफी ज्यादा पहले खत्म हो जाएगी. जैसे कि अगर हम कह सकते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, ठीक है, दूसरे से किसी भी चीज की नफरत रखते हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि लोग छूटते ही मारने पे शुरू हो जाते हैं, मार पिटाई शुरू हो जाती है. बट हम अगर उसका एक दूसरा पहलू देखें तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर कोई भी रीजन है, बातचीत से हम हल कर सकते हैं. उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हमें मारना ही है या पीटना ही है, या फिर उसके बाद हम उससे नफरत करने लगेंगे, फिर हम उससे बोलेंगे ही नहीं जिंदगी भर. बट इसकी वजह से क्या होगा, सभी लोग एक एक करके ऐसा करने लगेंगे तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी, दुनिया में तो कुछ भी नहीं रहेगा. तो पोएट हमसे यही कहना चाहते हैं कि वी हैव टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, वी हैव टू कंट्रोल आवर फीलिंग of hatred, otherwise this world will end soon. ठीक है, so this was the meaning of this poem. The symbolic meaning of this poem was we have to control our desires and we have to control our feeling of hatred so as to protect our world so that it may not end early. Okay, so this was all about this poem. I hope you like this poem and please don't forget to like the video. I'll meet you soon in next video with a new chapter or a new topic. Till then, take care. Bye bye.